हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं न्यूयॉर्क में कुछ लोग कैद हैं। हमें पता चलता है कि म्यूटेंट्स और उनके मदद करने वाले इंसान दोनों ही एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे वो हरा नहीं सकते। फिर हमें सड़क पे लाशें बिछी हुई दिखती है। उसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ कुछ ढूंढ रहा है और वो एक्स-मेन के सिंबल को देखता है। फिर हम देखते हैं मॉस्को में एक एयरशिप आता है और नीचे एक म्यूटेंट उन्हें देखकर बाकियों को खबर कर देता है कि सेंटिनल्स आ चुके हैं। फिर किटी विशप को लेके अंदर जाती है। उन्हें बचाने के लिए बाकी म्यूटेंट्स खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमें पता चलता है कि सेंटिनल्स के पास पावर को अडॉप्ट करने की काबिलियत है। किटी वॉरशिप को लेकर एक कमरे में जाती है और कुछ करती है जिससे जब सेंटिनल्स वहां आते हैं तब तक वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारी घटनाएं पास्ट में बदल जाती है और फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कहता है कि हम में से बस कुछ ही बचे हैं। फिर हम देखते हैं कि चाइना में वुल्वरिन, स्टॉर्म, चार्ल्स और मैग्नेटो कुछ म्यूटेंट से मिलने आए हैं जो हैं बॉबी, किटी, बिशप, ब्लिंक, वारपाथ और भी कुछ म्यूटेंट्स। किटी उनसे कहती है कि जब भी सेंटिनल्स हमला करते हैं तो वारपाथ उनका पता लगा लेता है और वो बिशप को पास्ट में सबको आगाह करने के लिए भेज देती है और ब्लिंक अगले हमले का पता लगा लेती है और इससे पहले उन्हें पता चले कि हम कहाँ हैं वहाँ से हम भाग जाते हैं। वुल्वरिन पूछता है कि क्या वो बिशप को पास्ट में भेज देती है, तो चार्ल्स कहता है कि बिशप को नहीं बल्कि उसके मन को पास्ट के शरीर में भेज देती है जब वो जवान था। मैग्नेटो चार्ल्स से कहता है कि शायद ये काम कर जाए, तो किटी पूछती है क्या काम कर जाए। चार्ल्स सबको बताता है कि 70 के दशक में ओलिवर टास्क नाम का एक साइंटिस्ट ने सेंटिनल रोबोट्स बनाया था। एक म्यूटेंट को पता चल गया था कि त्रास के इरादे क्या थे और वो थी रेवन यानी कि मिस्टिक, जिसमें किसी का भी रूप लेने की पावर थी। वो दुनिया भर में ट्रास को ढूंढती रही और वियतनाम युद्ध के बाद जब पेरिस में 1973 में शांति समझौता हो रहा था वहां उसने ट्रास को ढूंढ लिया और मार दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था। लेकिन ट्रास की हत्या से सरकार के इरादे बुलंद हो गए और उस दिन उसे पकड़ लिया गया और उस पे एक्सपेरिमेंट करके रूप बदलने वाले पावर का रहस्य ढूंढ लिया और उसी से 50 साल के भी कम समय में उन्होंने ऐसी मशीन बना ली जो कि किसी भी म्यूटेंट के पावर को एडॉप्ट करके उसे हरा सके। ये सब उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन रेवन ने पहली बार किसी को मारा था 1973 में। किटी पूछती है कि क्या आप पास्ट में जाना चाहते हैं, तो चार्ल्स कहता है कि अगर वो पास्ट में जाकर रेवन को ट्रास की हत्या करने से रोक दें और उससे उन लोगों के हाथों में ना पड़ने दें तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। किटी कहती है कि वो सिर्फ किसी को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक पीछे भेज सकती है, लेकिन अगर किसी को 10 को पीछे भेजा जाए तो उसको खतरा हो सकता है। तो वुल्वरिन कहता है कि सिर्फ वो ही है जो इस काम को कर सकता है। वहाँ पे स्टॉर्म और बाकी म्यूटेंट्स गार्ड करते हैं। चार्ल्स वुल्वरिन से कहता है कि उसे उनके घर जाना होगा और ये वो समय होगा जब उनके पास दिमाग पढ़ने की ताकत नहीं थी और वुल्वरिन को उन्हें सब कुछ समझाना होगा। मैग्नेटो भी कहता है कि उसको उसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि चार्ल्स को छोड़ने के बाद मिस्टिक मैग्नेटो के पास आई थी और उसी ने उसको खतरनाक राह पे डाल दिया था। उसे उन दोनों की जरूरत पड़ेगी और वो भी तब जब वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। किटी उसे कहती है कि अब तुम नींद में चले जाओगे और तुम जो भी करोगे वही इतिहास बन जाएगा। किटी उसे पास्ट में भेज देती है और हम देखते हैं कि वुल्वरिन अब किसी लड़की के साथ है। वो तुरंत उठकर देखता है वो अभी जवान है और बाहर झांक के देखता है कि सच में वो पास्ट में है। तभी कुछ लोग आके उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको घायल कर देता है और उनकी गाड़ी लेकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर ट्रास को जो कि एक काउंसलिंग में लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि म्यूटेंट्स होते हैं और अपने सेंटिनल प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। वो लोग अभी के लिए उसके सेंटिनल प्रोग्राम को मंजूरी नहीं देते। फिर हम देखते हैं कि सैगन में एक मिलिट्री जनरल एक जवान को अंदर जाने के लिए परमिशन मांग रहा था। वो अंदर जाके म्यूटेंट से मिलता है और अपने असली रूप मिस्टेक में बदल जाता है। वो सब पे हमला करके म्यूटेंट्स को छुड़ा लेती है। वहाँ पे हम जवान स्ट्राइकर को भी देखते हैं। रेवन सबको प्लेन में भेज देती है और खुद वहीं पे रह जाती है। वुल्वरिन जावियर स्कूल में पहुंच जाता है और यंग हैंक से मिलता है और उसे बीस्ट कह के बुलाता है। हैंक कहता है कि स्कूल अब बंद हो चुका है, पर वुल्वरिन जबरदस्ती प्रोफेसर से मिलने के लिए अंदर जाता है।
हैंक बिस्पर कर उस पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स आ जाते हैं और वुल्वरीन से कहते हैं कि वो गलत जगह आ गया है। वुल्वरीन उसे समझाता है कि वो 50 साल बाद के वक्त से आया है और प्रोफेसर ने खुद उसे यहाँ भेजा है। वुल्वरीन प्रोफेसर को उसकी शक्तियों के बारे में बताता है और उसे रेवन को रोकने में मदद मांगता है। चार्ल्स कहता है कि रेवन उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो कहता है कि हमें मैग्नेटो की भी जरूरत पड़ेगी। चार्ल्स हेल्प करने के लिए मना कर देता है और हैंक वुल्वरीन को बताता है कि स्कूल के बच्चों को वियतनाम युद्ध के लिए ले लिया गया है और रेवन के जाने के बाद प्रोफेसर टूट गया है और वो इसलिए एक सीरम इस्तेमाल करता है जिससे वो चल पाता है, लेकिन इसके बदले उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। चार्ल्स हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो लोग इरिक को जेल से बाहर निकालने के लिए प्लान करते हैं। चार्ल्स कहता है कि इरिक को प्रेसिडेंट केनेडी की हत्या के जुर्म में कैद किया गया है और वो जेल जमीन के 100 मंजिल नीचे है और वहाँ पे कोई मेटल नहीं है। हैंक कहता है कि सिर्फ हम दोनों से काम नहीं चलेगा और वुल्वरीन को याद आता है कि कोई लड़का था जो कहीं भी आ जा सकता था, पर पता नहीं अब वो कहाँ है। हैंक सेरेब्रो यूज करने के लिए कहता है पर चार्ल्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं त्रास्क अपने ऑफिस में एक फाइल लेने के लिए आया है, पर वो एक्चुअली में मिस्टिक है जो कि एक फाइल चोरी करने आई थी। वहाँ पे त्रास्क और उसकी बेटी के साथ एक तस्वीर देखती है और कुछ म्यूटेंट्स के रिकॉर्ड भी देखती है। जब एक स्टाफ ऊपर आती है तो वो फिर से त्रास्क का रूप ले लेती है। वुल्वरीन, चार्ल्स और हैंक पीटर नाम के एक म्यूटेंट से मिलने जाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि वो भी उनके जैसा है और उसे पेंटागन में घुसने का मौका मिलेगा। फिर वो लोग पेंटागन में घूमने के लिए जाते हैं और हैंक सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लेता है। पीटर सिक्योरिटी गार्ड का कपड़ा पहन के एरिक के पास जाता है और जब वो ग्लास को तोड़ देता है तो अलार्म बज जाता है, तो हैंक किचन में पानी छोड़ देता है। पीटर अपनी शक्तियों से सारे गार्ड्स को हरा कर एरिक को लिफ्ट में ले आता है। चार्ल्स और वुल्वरीन किचन में आते हैं और वुल्वरीन सबको बेहोश कर देता है। चार्ल्स एरिक को एक मुक्का मारता है और तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और एरिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले ही पीटर अपने पावर्स से सब कुछ इधर उधर कर देता है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और चार्ल्स पीटर को वापस भेज देता है। वो लोग एक प्राइवेट जेट में फ्रांस के लिए निकल जाते हैं और वुल्वरीन एरिक से कहता है कि उसने उसे भविष्य से भेजा है। एरिक चार्ल्स से पूछता है कि उसने अपनी शक्तियाँ कैसे खोई, तो चार्ल्स बताता है कि रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए उसकी शक्तियाँ कम हो गई है। दोनों के बीच में बहस होती है तो एरिक को गुस्सा आता है और प्लेन डगमगाने लगता है। फिर हैंक के बोलने से एरिक शांत हो जाता है और प्लेन कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक वियतनाम से जनरल पेरिस में खुशी मना रहे थे। तभी रेवन उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ रूम में ले जाती है। वो उसे मारकर उसका इनविटेशन ले लेती है। एरिक चार्ल्स को बताता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा था और चार्ल्स उसे रेवन को बहकाने का इल्जाम लगाता है। एरिक चार्ल्स से माफी मांगता है और वो दोनों चेस खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल में त्रास्क आता है और सबको म्यूटेंट के लड़ने के लिए एक नया हथियार सेनेटल के बारे में बताता है। वो उन्हें एक गाइडेंस सिस्टम दिखाता है और जब उसको चालू करता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ एक म्यूटेंट है। तभी रेवन अपने रूप में आ जाती है और सब पे हमला कर देती है। जब वो त्रास्क पे हमला करने वाली थी तभी स्ट्राइकर ट्रीजर फायर कर देता है और चार्ल्स और एरिक भी वहाँ आ जाते हैं। वुल्वरीन स्ट्राइकर को देखता है तो उसे अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट याद आते हैं। एरिक मिस्टिक को मारने की कोशिश करता है तो चार्ल्स उसे रोक देता है और मिस्टिक खिड़की से बाहर कूद जाती है, लेकिन फिर भी गोली उसके पाँव में लग जाती है। वुल्वरीन अनस्टेबल होने लगता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। मिस्टिक सबके सामने आ जाती है और एरिक आके उसे रोक देता है। वुल्वरीन सब कुछ भूल जाता है और हैंक एरिक को रोकने के लिए आ जाता है। चार्ल्स वुल्वरीन को याद दिलाने की कोशिश करता है। उधर किटी भी घायल हो जाती है, फिर भी वुल्वरीन को संभालने की कोशिश करती है। एरिक हैंक को बांध देता है और लोग उसकी तस्वीर ले लेते हैं। फिर वुल्वरीन को सब कुछ याद आ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। न्यूज में म्यूटेंट्स की खबरें चलने लगती है। त्रास्क प्रेसिडेंट निक्सन को कन्विंस कर लेता है कि म्यूटेंट्स होते हैं और उन्हें लड़ने के लिए सेंटिनल्स की जरूरत है। प्रेसिडेंट निक्सन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और त्रास्क मिस्टिक को उसके हवाले करने के लिए शर्त रखता है। रेवन एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाती है। रेवन एरिक से मिलती है और पूछती है कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की।
एरिक उसे भविष्य के मैसेज के बारे में बता देता है और कहता है कि अब उसका मरना बेकार है क्योंकि उनके हाथ उसका डीएनए लग गया है। एरिक उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती और चली जाती है। चार्ल्स अपने घर पहुंचता है और वुल्वरीन उसे इलाज देता है। वुल्वरीन उसे शक्तियों के बारे में कहता है तो चार्ल्स सीरम नहीं लेता। त्रास रेवन का ब्लड टेस्ट करता है और उसके और टिश्यूज पाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक सेंटिनल्स को ट्रेन में लोड होते हुए देख रहा है। चार्ल्स फिर से सेरेब्रो को यूज करता है पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वुल्वरीन कहता है कि चार्ल्स कर सकता है और उसे मोटिवेट करता है और उसे अपने दिमाग में झांकने के लिए कहता है। चार्ल्स जैसे ही वुल्वरीन का दिमाग पढ़ता है और फ्यूचर के चार्ल्स से मिलता है। फ्यूचर का चार्ल्स पास्ट के चार्ल्स को बताता है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और फ्यूचर दिखाते हुए उसमें उम्मीद जगाता है। चार्ल्स अब वापस आ जाता है और फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। एरिक उस ट्रेन के सामने आता है जिसमें सेंटिनल्स थे और उसमें मेटल इंजेक्ट कर देता है। उधर फ्यूचर में किटी काफी कमजोर हो गई है पर प्रोफेसर बॉबी को उन्हें और बग देने के लिए कहता है। चार्ल्स रेवन से अलग अलग लोगों के जरिए बात करता है और उसे घर वापस आने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानती। चार्ल्स पता करता है कि वो वाशिंगटन डीसी जा रही है। हैंक सबको बताता है कि प्रेसिडेंट ट्रास के प्रोग्राम की घोषणा करने वाले हैं। एरिक अपना हेलमेट वापस ले लेता है और चार्ल्स बाकियों के साथ वाशिंगटन जाता है। वुल्वरीन चार्ल्स को स्कॉट और जिन के बारे में बताता है और कहता है कि वो उन सबको ढूंढकर अपने साथ ले आए। फ्यूचर में सेंटिनल्स उस जगह आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। चार्ल्स, वुल्वरीन और हैंक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आ जाते हैं और चार्ल्स रेवन का पता लगाने की कोशिश करता है। वहाँ हम टास्क और स्ट्राइकर को भी देखते हैं। प्रेसिडेंट म्यूटेंट को समाज के लिए बड़ा खतरा बताते हैं और सेंटिनल्स को रिवेल करते हैं। एरिक एक स्टेडियम को उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। रेवन मिल जाती है तो चार्ल्स वुल्वरीन और हैंक को उसे पकड़ने के लिए भेजता है और उसे रुकने के लिए कहता है। अचानक से सेंटिनल प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और सेंटिनल्स इंसानों पे गोलियां चलाने लगते हैं। फ्यूचर में भी सेंटिनल्स हमला कर देते हैं और स्टॉर्म उन्हें रोकने की कोशिश करती है। पास्ट में सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को एक तहखाने में ले जाते हैं और वहाँ रेवन भी थी। एरिक स्टेडियम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे सबको घेर लेता है। फ्यूचर में स्टॉर्म और बिशप मारे जाते हैं। मैग्नेटो भी जख्मी हो जाता है लेकिन सेंटिनल्स को रोकने की भरपूर कोशिश करता है। पास्ट में एक सेंटिनल्स वुल्वरीन और हैंक को मारने की कोशिश करता है। एरिक वुल्वरीन के शरीर में रॉड डाल के उसे पानी में फेंक देता है। फ्यूचर में चार्ल्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्रास को पता चल जाता है कि रेवन वहाँ पे है लेकिन वो गार्ड्स को उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। एरिक उस तहखाने को ही पूरा बाहर निकाल ले आता है और सारे कैमराज को अपनी तरफ मोड़कर सारे म्यूटेंट को अपने साथ देने के लिए कहता है। प्रेसिडेंट बाहर आता है और खुद को मारने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि रेवन थी जो कि एरिक पे गोली चलाकर उसे रोकती है। चार्ल्स रेवन को कंट्रोल करके उसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है और फैसला उस पर छोड़ देता है। उधर फ्यूचर में सब लोग सेंटिनल्स के हाथों मरने वाले होते हैं। रेवन गन डालकर टास्क को बख्श देती है और चार्ल्स एरिक को कंट्रोल कर लेता है और खुद को आज़ाद कर लेता है। वो एरिक को जाने देता है और रेवन भी वहाँ से निकल जाती है। हम वुल्वरीन को पानी के अंदर देखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे बेड पे देखते हैं। जब वो उठकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि वो स्कूल में है और वहाँ क्लास चल रहा है। हैंक उसे ग्रीट करता है और स्टॉर्म भी जिंदा है। वो जिन से भी मिलता है और स्कॉट भी वहीं था और प्रोफेसर से मिलता है और प्रोफेसर उसे हिस्ट्री क्लास लेने के लिए कहते हैं। वुल्वरीन उसे कहता है कि उसका पास्ट कुछ और है। हमें पता चलता है कि रेवन प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सेंटिनल प्रोग्राम को रद्द कर दिया और त्रास को खुफिया मिलिट्री इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। वुल्वरीन को पानी से निकाला जाता है और स्ट्राइकर कहता है कि इससे आगे वो संभालेगा। फिर हम देखते हैं स्ट्राइकर का आंखों का कलर चेंज हो जाता है। इसे ये पता लगता है कि ये मिस्टेक है। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी शक्तियों से इजिप्ट में एक पिरामिड बना रहा है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और ऐसे ही आगे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।